पर यमदूत। ये हम क्यों कह रहे हैं, कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे और साथ ही एक डिटेल रिपोर्ट भी। बात हम उन लोगों की कर रहे हैं जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए देश के हजारों लोगों को हर साल मार देते हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग यानी कि उल्टी तरफ पर ड्राइविंग करते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों की जिंदगी की परवाह उन्हें नहीं होती। ये लोग कानून की परवाह भी नहीं करते और तो और खुद की जिंदगी की भी इन्हें परवाह नहीं होती है। इन लोगों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि भारत सबसे लापरवाह लोगों का देश है और यहाँ पर लोगों की जान बहुत सस्ती समझी जाती है। हमारे देश में लोग सड़क पर रॉन्ग साइड में चलना अपनी शान समझते हैं और ये सीधे सीधे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रैफिक के नियम तोड़ना जायज़ है और वो कुछ भी सड़क पर चलते हुए कर सकते हैं। लोगों को यह भी लगता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर या फिर रसूख दिखाकर उसका इस्तेमाल करके हम वहां से निकल लेंगे। भारत की सड़कों पर जल्दबाजी में लिया हुआ एक गलत टर्न हर साल हजारों लोगों की जान ले लेता है। कैसे? सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2015 में गलत दिशा में यानी कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने की वजह से 9,530 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2,720 लोगों की मौत हो गई और 8,637 लोग घायल हुए हैं। साल 2014 का ये आंकड़ा और भी ज्यादा था, यानी कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से देश भर में 10,872 रोड एक्सीडेंट यानी कि रोड दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 3,103 लोगों की जान चली गई और 10,566 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं की बात की जाए तो आपका दिल बैठ जाएगा ये आंकड़े देखकर और सुनकर। दुनिया में सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भारत में होती हैं, यानी कि हमारे देश में होती हैं। साल 2014 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1,39,671 लोगों की मौत हुई और साल 2015 में 1,86,133 लोग मारे गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक स्टडी ये बताती है कि देश की राजधानी दिल्ली में 30% सड़क दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से होती हैं, यानी कि गलत तरफ से सड़क पर निकलने की वजह से होती हैं। दिल्ली पुलिस ने साल 2017 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले 1,53,891 लोगों का चालान भी काटा था। और ये जो आंकड़ा जो अभी हमने आपको बताया, ये दिल्ली का आंकड़ा है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि पूरे देश भर में लापरवाह ड्राइवर्स की संख्या कितनी ज्यादा होगी। भारत की सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक रेंगता है, लेकिन उसके बावजूद भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। साल 2016 में दिल्ली पुलिस ने रोड सेफ्टी पर बनी एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने प्रपोजल रखा था, यानी कि उसमें कुछ बातें उन्होंने कही जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने को लेकर लाइसेंस रद्द होना चाहिए, ऐसा कोई एक्शन लिया जाए। हालांकि फिलहाल रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर पुलिस पहली बार में 1,000 रुपए का चालान जरूर काटती है और दूसरी बार अगर आप ऐसा करते हैं तो चालान का जो पैसा है वो 2,000 रुपए हो जाता है, 1,000 रुपए बढ़ जाता है। गंभीर मामलों में आईपीसी के सेक्शन 279 के तहत लापरवाह ड्राइवर्स की गाड़ी जब्त कर ली जाती है और इसमें 6 महीने तक जेल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन ये जुर्माना और सजा काफी कम है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को देखकर ये जो कोशिश है वो बहुत छोटी सी दिखाई पड़ती है। अगर आप भी थोड़ा सा समय और पेट्रोल बचाने के चक्कर में सड़क पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो हमारा ये विश्लेषण आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हमने देश के कई ऐसे शहर हैं जहां लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले बेखौफ ड्राइवर्स की पड़ताल की है और इस पड़ताल में कई सबक भी छिपे हुए हैं, यानी कि आप उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तुम्हें पता है जिंदगी में शॉर्टकट तो लेना पड़ता ही है। ये रास्ता नोएडा की तरफ जाता है और ये स्लिप रोड सीबीआई हेडक्वार्टर्स की तरफ उतरने के लिए दिया गया है। लेकिन इस स्लिप रोड का इस्तेमाल लोग बारापुला पर चढ़ने के लिए करते हैं, जो खुले तौर पर
खतरे को निमंत्रण देना है। अब मुझे यहाँ पे जाने का सामने, उधर तो कट नहीं है कि 2 किलोमीटर आगे घूम के आना पड़ेगा। ये मेरा घर वो है और यहाँ मेरा ऑफिस है। सिग्नल यही है ना सर, घर पीछे ही है। जान प्यारी है, इतना लंबा शॉर्टकट लेके इधर से यूं जस्ट टर्न ले लेंगे, उधर से घूम के आना पड़ेगा। इधर नजदीक पड़ता बोल के आ रहे, उधर से बहुत दूर लॉन्ग पड़ जाता। पेट्रोल डालने गया था सब, बाजू घर है साहब। ये सड़क के वो गुनहगार हैं जो देश में सड़क दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। ये लोग सड़कों पर चलने वाले लोगों के प्रति लापरवाही नहीं बल्कि खुद की जिंदगी के लिए भी बेफिक्र हैं। भारत में सड़क हादसों में हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है, जिनमें से 30% सड़क हादसे गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। इसके बावजूद भी लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों ने इन हादसों से कुछ नहीं सीखा। समय और तेल बचाने के छोटे से लालच में लोग अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ये गलत लेन से ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं आप? क्या वहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है ना, वहाँ जाम लगा रहता है ना, इस मारे इधर से घुमा देते हैं। यहाँ 80 की स्पीड से गाड़ी आती है और नीचे से गाड़ी आती दिखती नहीं है, तो लगता नहीं आपकी जान पर बन सकती है? नहीं, जान पे तो बन जाएगी, लेकिन उधर से इतना लंबा खींच के आता है तो वहाँ पे जाम लग जाता है फिर। अच्छा, इसीलिए वक्त बचाने के लिए? हाँ। अच्छा, और आपको लगता नहीं कोई पुलिस वाला, कानून, किसी बात का डर नहीं? नहीं, डर क्यों नहीं है, डर तो है। चलान कटेगा कटवाएंगे, फिर चालान कटेगा तो कटवाएंगे। तो ये इनकी दिलेरी है, कहते हैं चालान कटेगा तो कटवाएंगे। जान हथेली पर लेके आ रहे हैं क्योंकि ये बारापुला रोड है, सामने से गाड़ी 80 की स्पीड से आती है और जब आप नीचे ढलान पर होते तो आपको सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखाई देती, और जब ये यहाँ टर्न लेते हैं तब भी साइड से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड 80 किलोमीटर से ज़्यादा है। सोचिए ऐसी हालत में अगर टक्कर होती है, देखिए गाड़ी की स्पीड, तो दुर्घटना कितनी बड़ी होगी और जान जाने का पूरा अंदेशा है। टाइम बचाने के चक्कर में लिया गया ये शॉर्टकट इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ये जनाब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मानते कहां हैं। अब इनसे मिलिए। महाशय बाइक पर हैं और कहने के लिए हेलमेट भी लगाया है, लेकिन जरा सोचिए, जब आप ट्रैफिक की दूसरी दिशा में चल रहे हों तो अपने आप को कितना बचा पाएंगे? सर, आप ये रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं? बहुत दूर है यहाँ से। कितने किलोमीटर पड़ता होगा? यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा मुझे। यू टर्न लेना पड़ेगा। तो इस आपको वक्त की जल्दी थी या पेट्रोल बचाना था? दोनों ही है। दोनों ही है। हाँ। लेकिन आपको कभी नहीं लगता इस थोड़ी सी जल्दी में आपकी जान सस्ती हो जाती है? सारी दुनिया इधर से आ रही है, छोटी बस से लेके और स्कूटर तक, और आप बिल्कुल धारा के विपरीत जा रहे हैं। सोचते हैं कभी इस एंगल से कि जान की कीमत और वो तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। स्टडी कर रहे हैं। हाँ। तो इन्होंने कहा कि वक्त ज़्यादा लगता है, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, पेट्रोल और वक्त दोनों बचाने हैं, लेकिन पेट्रोल और वक्त बचाने के चक्कर में जान की कीमत शायद कई बार लोग नहीं आंकते। परेशानी की बात यह है कि दिल्ली की जनता में रूल्स को ना फॉलो करने का एक मादा है। उसमें यंगस्टर्स पर्टिकुलरली प्राइड लेते हैं कि देखो मैं तो लॉ ब्रेक कर दिया, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। नाउ दैट काइंड ऑफ अप्रोच एंड एटीट्यूड इज वेरी वेरी हार्मफुल। वो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है। ट्रैफिक पुलिस ने बड़े बड़े अक्षरों में गलत दिशा में गाड़ी न चलाने के निर्देश लिखे हैं, लेकिन सड़क पर कानून तोड़ना इन लोगों के लिए फैशन बन गया है। गलत दिशा में चलना मानो जन्मसिद्ध अधिकार हो। एक नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 कई गाड़ियां हैं। एक बार भाई साहब से पूछ ले। सर, 1 सेकंड देंगे आप? सर, ये आप लेफ्ट टर्न रॉन्ग ले रहे हो, किस सोच के साथ? सर ये देखिए क्या हाल हो रखा है रोडों का। आगे से जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। अब सर ने एयरपोर्ट ही आना है, इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कानून का कोई डर नहीं है? सर कानून कुछ कर ही नहीं रहा, तो डर किस बात का? तो देखा आपने, जवाब आपको लाजवाब कर सकता है कि कानून कुछ करता ही नहीं तो डर किस बात का। अब देखिए कैसे निकल रहे हैं। इनकी वजह से पूरा रोड रुक गया है क्योंकि इन्हें रोड पार करना है, और इधर देखिए ट्रैफिक लंबी कतार लगा के खड़ा है, यानी सीधे पार निकलते हैं, और यहीं पर अगर गति ज़्यादा हो तो कितना बड़ी दुर्घटना हो सकती है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक स्मॉल पार्ट वायलेशंस का पकड़ पाते हैं क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। हमारे पास सीमित आदमी है, सीमित जगह ही हम एट अ टाइम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं,
और फिर डिप्लॉयमेंट के कई बार फोकस होती है कि मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक पर ध्यान दिया जाए, ना कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन पे दिया जाए। तो वो तमाम इश्यूज़ हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कांवड़ियों का जो रश है, इसमें केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट पे ही मैक्सिमम ध्यान है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में ट्रैफिक फ्लो में ऑब्स्टिकल्स आएँ और उसकी वजह से फिर आम नागरिकों को भी परेशानी हो। दिल्ली के बाद अब आपको इंदौर लेकर चलते हैं, जहां सड़क पर पुलिस के सामने ये बेखौफ ड्राइवर रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इनसे बात की तो इन लोगों की दलील सुनी। मैडम, आप रॉन्ग साइड आई हो, आप रॉन्ग साइड आई हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? मतलब आपकी जान प्यारी नहीं है आपको? तो आपको कानून का डर नहीं लगता है क्या? डर लग रहा है ना। फिर आप रॉन्ग साइड आई हो अभी। वो है और ये मेरा ऑफिस है, तो मैं कैसे जाऊंगी? आप बताइए। आप पूरा घूम के भी जा सकती हो पूरा। वहाँ से ये इस साइड जाना है मुझे, ये साइड, और ये मेरा ऑफिस है ये। अच्छा, इसलिए आप रॉन्ग साइड आई हो? इसलिए रॉन्ग साइड नहीं, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इंदौर के गीता भवन चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में लोगों का तरीका चौंकाने वाला है। जब हमने इसकी जानकारी पुलिस से ली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, ये रॉन्ग साइड वाले बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। क्या करें इनको? तो सर, आपका ड्यूटी नहीं बनता है क्या? बनता, लेकिन अपने बस की बात तो सर, आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पे खड़े हो, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनता क्या सर? बनती है, ट्रैफिक के लिए 5 लोग रहे हो, उधर पुलिस को कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उनको बोलो ना आप जाके। जब पुलिस का ये रवैया हो तो देश में लापरवाह ड्राइवर्स की हिम्मत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंदौर की तरह मुंबई में भी गलत दिशा से गाड़ी चलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में लोगों की जान खतरे में डालना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे रॉन्ग वे में जा रहे हो, खतरा नहीं है? मैं एक्चुअली खतरा है, स्कूल यहाँ पे है, ये पहले वो था, क्या बोले, सर्विस रोड था, तो ये सर्विस रोड मेरे ख्याल से क्यों हटा दिए क्या मालूम। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने का जानलेवा फैशन पूरे देश में जारी है। समय बचाने के चक्कर में जान हथेली पर लेकर इन लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी बारी का इंतजार करना मंजूर नहीं है। नहीं, उधर से भी ऑफ बंद था, इसीलिए अब इधर से आने लगे हम लोग, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज तो बचाने के लिए इधर से आ रही है। नहीं, समय बचाने के लिए तो नहीं, लेकिन जब उधर से ब्लॉक हो गया तो उसके बाद फिर इधर से जाने लगी, इसलिए नहीं तो हाँ गलत तो है। नहीं, उधर से रास्ता बंद है इसीलिए। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट है वो रॉन्ग साइड के चलते ही होती है। हाँ, ऐसी बात है। अगर इस तरह की बात है तो भाई इसको मानते हैं गलती। आगे से बहुत जाम लगा हुआ है, अभी तो क्लास जाना है, बहुत लेट हो गया इसलिए। सड़क पर चल रहे ये बेपरवाह लोग जिंदगी की ही नहीं कानून की भी परवाह नहीं करते। पकड़े जाने पर चालान से छूट जाने की सुविधा इन्हें कानून के डंडे से बेखौफ बनाए हुए है। फियर ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो इस समाज में आप ये समझ लीजिए कि सब लोग साधु संत हो जाएंगे और मानने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, हमें उस कमी को देखना होगा और उसको पूरा करना होगा कि लोग डरे कि हमने तोड़ा तो हम अगले तक में इस चौराहे पे नहीं तो अगले चौराहे पे पकड़े जाएंगे। देश में लापरवाही से गाड़ी चलाने के खिलाफ कानून होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही। भारत में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर पहली बार 1000 रुपए और दूसरी बार में 2000 रुपए का चालान और गंभीर मामलों में 6 महीने की सजा का प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने से हुई दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो 25 साल तक की सजा हो सकती है। न्यूजीलैंड में रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने पर $10,000 और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इंग्लैंड में रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने पर 6 महीने तक की सजा और 2 साल के लिए लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया में रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने पर 1 साल तक की सजा और 3 साल के लिए लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है, जबकि जापान में रॉन्ग वे में ड्राइविंग करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। बचपन में हमें सही दिशा में चलने की सीख अपने बड़े बुजुर्गों से मिली थी, लेकिन सड़क पर उतरते ही वो सीख कहीं गायब हो गई। सिर्फ कानून के जरिए इस समस्या का हल निकालना मुश्किल है। ये परेशानी आपकी सही सोच से दूर की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।